हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो आज के इस वीडियो के अंदर हम टाइटन कंपनी शेयर के बारे में बात करने वाले हैं और उसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ हम उसके अंदर ट्रेड कर सकते हैं। सो मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ पर आपको हैमर कैंडल लेना है, कितना आपका टारगेट होगा, कितना एसएल होगा और कहाँ हमें ट्रेड लेने हैं एक्चुअली, और कैसे हमें प्रॉफिट और एसएल को बुक करना है। सो सबसे पहले हमें समझना होगा कि हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न एक्चुअली कैसे होता है, और मैं इसके अंदर आपको बैक टेस्टेड पूरी हिस्ट्री बताने वाली हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और फ्यूचर में जब भी हैमर का कैंडलस्टिक पैटर्न बने तो आपसे वो मिस ना हो। सो सबसे पहले बात करते हैं कि हैमर का मतलब क्या होता है। तो इसका परफेक्ट एग्जांपल अभी जस्ट कुछ ही दिनों के पहले बना था, जून 24 के अंदर, 5th जून के अंदर। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इसका जो विक है, जो इसकी टेल है वो बहुत बड़ी है और इसकी जो बॉडी है वो बहुत छोटी है। तो ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न को हम हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बोलते हैं। इसको थोड़ा और इन डिटेल थोड़ा इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि बेसिकली हमें अभी क्या दिखना है। सो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो कैंडल है इसको हैमर कैंडल बोलते हैं। इसके अंदर आपको दिख रहा होगा कि ये इसकी बॉडी है, इतनी बड़ी है, और इसका जो टेल है वो इतना उससे भी ज़्यादा बड़ा है। सो इसका मतलब क्या है कि जो भी डाउन ट्रेंड में ऐसे हमें पैटर्न देखने को मिलता है तो उसका ट्रेंड रिवर्सल होने का चांस होता है। तो इसलिए हम हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न को ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न भी कहते हैं। सो आप देख सकते हैं कि ये डाउन ट्रेंड के अंदर था, लेकिन जैसे ये कैंडलस्टिक पैटर्न बना हैमर का, वहाँ से जो है वो अप ट्रेंड वाला मूवमेंट चालू हो गया, यानी कि डाउन ट्रेंड का रिवर्स होकर अप ट्रेंड हुआ। इसी तरह से जो है वो हम ऊपर साइड में अगर कैंडलस्टिक हैमर पैटर्न बन रहा है तो उसके बाद जो है वो ट्रेंड दोबारा से रिवर्स हो सकता है वहाँ से। जैसे आप देख सकते हैं कि ये पूरा अप ट्रेंड था, ऊपर जो है वो यहाँ पर हमें इस तरह से कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिला है जो कि हैमर है एकदम टॉप पर। तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि ट्रेंड रिवर्स होकर वो डाउन ट्रेंड की तरफ, नीचे की तरफ आ रहा है। सो ये दोनों तरफ ही वैलिड है। ऊपर अगर बनता है तो वो रिवर्सल नीचे के लिए होता है, और अगर नीचे आपको यहाँ पर जैसे बन रहा है तो यहाँ हम नीचे जब भी बनता है तो हम अपवर्ड्स के लिए मूवमेंट देखते हैं। तो अभी हम बाइंग के लिए देख रहे हैं क्योंकि हमें लॉन्ग टर्म या फिर स्विंग के लिए हमें टाइटन शेयर को टारगेट करके ट्रेड करना है। तो उसके लिए जो है वो हम देखेंगे कि कहाँ बॉटम साइड पर, डाउन साइड के लिए हमें जो है वो नीचे कैंडलस्टिक पैटर्न ऐसे हैमर वाला दिखना चाहिए ताकि हम लॉन्ग पोजीशन उसके अंदर बना पाएँ। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे ये हैमर पैटर्न दिखता है। सेकेंड चीज़ इसके अंदर हम ये ध्यान में रखेंगे कि इसके अंदर रेड और ग्रीन कोई से भी कैंडल बने तो उसको हमें कंसिडर करना है, लेकिन वो हैमर कैंडल ही होनी चाहिए। जैसे इस केस में ये जो कैंडल है वो रेड कलर की है और इसके बाद वो ऊपर जा रहा है, और यहाँ भी कैंडल रेड कलर की है, लेकिन जस्ट बिकॉज ये हैमर है उसने परफेक्ट हमें टारगेट दिया है। इसी तरह से आप इसके अंदर भी देख सकते हैं कि किस तरह से हमारा जो है वो ऑलरेडी डाउन ट्रेंड चल रहा था, उसके बाद में यहाँ पर एक परफेक्ट कैंडल बनी है। और ये जो मैं आपको जो चार्ट दिखा रही हूँ वो अभी हम डिस्कस भी करेंगे आगे, क्योंकि ये टाइटन का ही चार्ट है। तो आपको मैं पहले से ही थोड़ा ओवरव्यू दे रही हूँ कि कैसे कैंडलस्टिक हमें पहचान करना है। सो आप देख सकते हैं कि डाउन ट्रेंड के अंदर ऐसे कैंडल बना जो कि हैमर कैंडल है। इसके बाद में यहाँ पर ये अपवर्ड्स मूवमेंट दी, इसके बाद यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि कैंडल बनी है, इसके बाद में इसने डाउनवर्ड्स के लिए मूवमेंट दी। वैसे यहाँ पर भी ऊपर जाते वक्त ये पहले ये ग्रीन कलर का हैमर बनाया, इसके बाद ये ऊपर गया। सो आई होप कि आपको समझा होगा कि कहाँ हमें जो है वो ढूंढने हैं हैमर। एकदम बॉटम पे ढूंढना है ताकि हमें बाय के लिए पोजीशन हम बना सकते हैं, या फिर एकदम टॉप पर हमें ढूंढना है ताकि हम सेल के लिए पोजीशन बना सकें। सो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि इसकी जो कई लोगों को ये भी डाउट होता है कि हैमर अगर ऐसी है तो चलेगा कि हैमर अगर ऐसा है तो चलेगा। सो हम दोनों भी केसेस यहाँ पर कंसिडर करने वाले हैं। बेसिकली इसको हैमर बोलते हैं और इसको जो है वो इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं। तो दोनों भी हैमर ही है, इसलिए हम दोनों भी कंडीशन से यहाँ पर देखेंगे। जैसे इस केस में जो है वो हमारा ये परफेक्ट हैमर बन रहा है जो कि स्ट्रेट हैमर है, लेकिन यहाँ पर ये इन्वर्टेड यानी कि उल्टा हैमर बन रहा है। तो हम ये भी कंसिडर करेंगे। आगे हम देखेंगे कि कैसे हमें यहाँ पर ट्रेड्स अच्छे खासे मिल रहा है। सो आई होप कि आपको ये दूसरा डाउट क्लियर हो गया होगा कि कैसे हैमर हमें कंसिडर करना है। इन्वर्टेड हो गए तो चलेगा क्या? तो हाँ चलेगा, क्योंकि वहाँ पर भी हमें टारगेट्स मिलते हैं। और ग्रीन या रेड कोई भी कलर का कैंडल हुई तो भी चलेगा। सो आई होप कि आपका और एक डाउट क्लियर हो गया होगा। इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ जो है वो हमें कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिला है। यहाँ पर नीचे आ रहा था, फिर यहाँ कैंडल्स ने बनाया और फिर ये ऊपर गया, और इस तरह से ऊपर भी वो नीचे की तरफ हमें ट्रेड अच्छा खासा मिला है टारगेट। सो आई होप कि आपको समझा होगा किस तरह से हमें टारगेट और ट्रेड्स लेने हैं, कहाँ हमें कैंडल्स को देखना है। अभी हम पूरा बैक टेस्ट करके देखेंगे कि किस तरह से जो है वो टाइटन कंपनी के अंदर ऑलमोस्ट हर एक जहाँ पर भी कैंडल हमें यहाँ पर इस तरह की हैमर वाली बन रही है उसने सभी टारगेट्स अच्छे से दिए हैं, काफ़ी अच्छे बड़े टारगेट्स दिए हैं। और कैसे दिए हैं हम अभी डिस्कस करते हैं इन डिटेल में।
सो हम आ गए हैं हमारे टाइटन के चार्ट के ऊपर और यहाँ पर हम डेली का टाइम फ्रेम रखेंगे और एनालिसिस करेंगे और मैं आपको पूरा एंड तक बताने वाली भी किस तरह से उसने स्टार्टिंग से लेकर सारे टारगेट्स हमें दिए। सो आप देख सकते हैं कि हाल ही में ये हमारा एक हैमर कैंडल बना था और फिर यहाँ से जो है वो इसने हमें परफेक्ट, इसके बाद जब ये कैंडल ऊपर क्लोज हो रही है तभी हम ट्रेड लेंगे। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो हमें 9% का अप्रॉक्सीमेटली प्रॉफिट मिला है। सो हम यहाँ पर टारगेट और एसएल किस तरह से लगाएंगे, हमारा एसएल बेसिकली स्विंग लो का होगा। सो जब भी हम यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं तो इसके आसपास का, यानी कि अगर हम ये कैंडल के हिसाब से ट्रेड कर रहे हैं तो इसका लो या फिर इसका जो स्विंग लो है इसका ये हमें जो है वो एसएल रखना है और फिर हमें जो आसपास का रेसिस्टेंस वो खाकर नीचे आ सकता है तो वो लेवल का जो है वो हमें टारगेट रखना है। जैसे आप देख सकते हैं कि इस केस में यहाँ पर जो है वो इसने यहाँ इस रीजन का जो है वो सपोर्ट लेकर वो नीचे आया, तो ये जो लेवल थी इसके प्रीवियस वाली लेवल, तो ये हमारे टारगेट के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो इसके अंदर ऐसा फिक्स नहीं है कि आपको जो है वो 20% ही टारगेट मिलेगा या फिर 40% मिलेगा या फिर सिर्फ 5 to 7% मिलेगा, ऐसा इसमें फिक्स नहीं है। आपको इसके प्रीवियस सपोर्ट और रेसिस्टेंस को देखकर एसएल और टारगेट लगाना होगा, क्योंकि जब ये मार्केट ट्रेंडिंग होता है तभी आपको बहुत बड़े बड़े जो है वो टारगेट्स देखने को मिलेंगे, लेकिन जब ये मार्केट चॉपी और साइडवेज होता है तभी आपको जो है वो छोटे छोटे टारगेट लेकर निकलना होगा। तो हम ऐसा फिक्स नहीं बता सकते कि आपको 10% ही रखना है या आपको 40% ही रखना है ऐसा। सो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमारा जो एसएल है वो छोटा है, लेकिन टारगेट हम ड्रिल करते जाएंगे और फिर देखेंगे कि हमें कितना मिल रहा है। सो आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि कहाँ हमें बाय करके कहाँ सेल करना है, एग्जिट करनी है। सो इसके बाद में आप यहाँ देख सकते हैं इसको ऊपर जाना था तो इसने यहाँ पर हैमर कैंडल बनाकर ही वो ऊपर गया। सो आपको ऐसे ट्रेड मिस नहीं करना है, आपको बस देखते रहना है कि कितना % ऑफ प्रॉफिट हम निकाल सकते हैं और कहाँ हमारा पैटर्न बन रहा है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी पैटर्न हमारा बना और इसका जो है वो इसने यहाँ पर रेजिस्टेंस खाकर वो नीचे आया, लगभग 5.6% का टारगेट हमें यहाँ पर देखने को मिला। सो अगर आप देख सकते हैं कि कितने मतलब कितने ही मंथ के अंदर अगर आपको 10-20% भी अगर प्रॉफिट मिल रहा है तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और ये पैटर्न फ्रीक्वेंटली आपको बनते हुए दिखेंगे। मैं भी आपको सारे कैंडल्स के पैटर्न बताने वाली हूँ कहाँ कहाँ आपको मिल रहा है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कभी हमें जो है वो कैसे कैंडल्स बन रहे हैं और हमें कैसे टारगेट को लेना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी ये हमारा कैंडल बना और फिर ये ऊपर की तरफ गया है। इसके बाद में जब भी इसको ऊपर जाना है वो पहले इस तरह का कैंडल बनाता है, इसके बाद आपको वो चांस देता है लेने के लिए ताकि आप लो और फिर वो थोड़ा आपको टारगेट अच्छा दे। सो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ ये कैंडल बना और इसका जो है वो ये पूरा जो है वो टारगेट है। इसके अंदर पहले इसका ये फर्स्ट टारगेट होगा, क्योंकि यहाँ जब भी आप ट्रेड लेते हैं तो ये जो है वो इसका पहला रेसिस्टेंस लग जाता है। उसको क्रॉस ओवर करने के बाद जो है वो आप इसका ही जो है वो आप देख सकते हैं कि कितना डबल आपको मिल रहा है क्या। फिर इसका जो डबल है वो यहाँ पर है, तो आपको यहाँ पर आपका सेकंड टारगेट बुक करना है या फिर थोड़ा और पोजीशन आप रख सकते हैं, बाकी का होल्ड कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि ये 530 पॉइंट्स का है। सो इसका ऑलमोस्ट 50% यानी कि 250 पॉइंट्स आपको और ऊपर मिल रहा होगा। सो अगर हम यहाँ पर इस पोजीशन को मार्क करते हैं जहाँ पर हमारा 530 पॉइंट्स का टारगेट हो रहा है, तो इसके बाद मैंने आपको कहा कि हमें जो है वो इसका और 50% ऊपर हमें चांस मिल सकता है। सो आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक जो है वो फिर से 250 पॉइंट्स का हमें ऊपर की तरफ टारगेट मिला है, जो कि बच गया था। सो आप इस तरह से भी टारगेट को देख सकते हैं कि कितना % ऑफ मूवमेंट ऑलरेडी हो चुका है और कितना आना बाकी है, तो वो आप एनालिसिस करके देख सकते हैं। और ये कैंडल्स के पैटर्न तो आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पर भी बना है, उसने अच्छा खासा मूव दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे इसने ऐसे कैंडल्स बने थे और हर एक मूवमेंट, हर एक कैंडल बनने के बाद जो है वो आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे टारगेट्स आपको मिल ही रहे हैं। तो ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है शेयर। आप देख सकते हैं कि यहाँ बना पैटर्न 5% ऑफ टारगेट आपको मिला है। इसके बाद में यहाँ कैंडल बना और आप जो है वो इसका स्विंग लो जो है वो उसका एसएल रखोगे और आप देख सकते हैं कि एटलीस्ट यहाँ तक जो इसका ये हाई है वहाँ तक आपको आराम से 9 to 10% ऑफ टारगेट आपको मिल रहा है। और इसका एसएल तो छोटा ही होगा, तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर एसएल हिट नहीं होता है, हुए तो भी बहुत ही मिनिमल होता है, लेकिन टारगेट इसके अंदर बहुत ज़्यादा होता है। आप ट्रेड करते जाओगे उतना आपको टारगेट मिलता रहेगा, आपको बस प्रीवियस उसका सपोर्ट और रेसिस्टेंस को ध्यान में रखकर ट्रेड करना है। सब देख सकते हैं कि यहाँ पर भी ये बना है हैमर वाला कैंडल और फिर इसके हिसाब से वो ऊपर गया। सो आपको ऐसे ही जो है वो पैटर्न जो है बन रहा है वहीं पर आपको टारगेट्स लेना है, कहीं पर भी बीच बीच में आपको ट्रेड नहीं लेना है। जैसे ये वाला कैंडल बना और फिर इसके बाद में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उसने जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 15% का ओवरऑल टारगेट दिया है। सो इसी तरह से आपको ट्रेड लेना है, आपको देखना है कि कहाँ हमारे कैंडलस्टिक का पैटर्न मिल रहा है। जैसे यहाँ बना, ये नीचे आया, फिर ये कैंडल बना और फिर ये ऊपर गया।
सो आप देख सकते हैं ट्रेंड आराम से। यहाँ पर भी ये मैंने आपको प्रीवियसली भी बताया था कि इस तरह से नीचे आया, फिर परफेक्ट हमारा बाइंग प्रेशर यहाँ पर दिख रहा है। सो ये हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न का यही मतलब होता है कि जब भी ये इस तरह से मार्केट नीचे आ रहा होता है तो यहाँ पर जो है वो कुछ पॉइंट के बाद जो है वो बायर्स एक्टिव हो जाता है, क्योंकि सेलर्स अपना पोजीशन कट करे होता है, वो प्रॉफिट बुक करे होता है। इसके बाद जो है यहाँ पर बायर्स डोमिनेटिंग हो जाता है और फिर वो सेलर्स को ओवरटेक करके फिर बाइंग वाला मोमेंटम हमें आगे की तरफ दिखता है। सो यही इसका बेसिक सिंपल लॉजिक रहता है। इसलिए हमेशा जब भी बॉटम की तरफ जब भी हमारा ये सारे कैंडल बनते हैं तो इसका सिंपल मीनिंग होता है कि अपसाइड के लिए हमारा पोजीशन बन सकता है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी ये नीचे आया, एक कैंडल पैटर्न हमें दिखा और फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 4 to 5% आपका टारगेट मिला है। तो इसी तरह से आपको चांस देखना है कहाँ आपके जो है वो पैटर्न बन रहा है, फिर हमें आपको लेना है। सो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी इसके अराउंड जो है वो 5% आपको मिला है। ये परफेक्ट कैंडल पैटर्न बना था, यहाँ पर भी परफेक्ट हमें मिला है कैंडलस्टिक पैटर्न और फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 4 to 5% फिर से मिला है। सो ये 5 करके वो एक बहुत बड़ी अमाउंट आपके पास हो सकती है इन फ्यूचर, जब भी आप इसको अच्छे से जब भी आप ट्रेड करोगे तभी। अब मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि किस तरह से ये काम करता है। इसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि एकदम बहुत वो ऐसे नीचे उतरा है ऑलरेडी मार्केट और फिर यहाँ पर ये हैमर कैंडल बना है, इसके बाद वो उतना ही ऊपर गया है जितना वो नीचे उतरा था। सो आप देख सकते हैं कि ये हमारी इस तरह से जो है वो ट्रेंड नीचे की तरफ आ रही थी, यहाँ पर ये कैंडलस्टिक पैटर्न बना परफेक्ट एकदम बॉटम पर और फिर वहाँ से उतना ही हमारा जो है वो ऑलमोस्ट टारगेट देखने को मिला। सो इस तरह से आप ट्रेल कर सकते हैं, आपको बहुत ही अच्छा खासा टारगेट देखने को मिल सकता है। इसके क्रॉस ओवर होने के बाद यहाँ तक जो है वो 40% है, यानी कि ऑलमोस्ट 50% अगर आप कंसिडर करते हैं तो आपका ऑलमोस्ट जो है वो अगर आपने जितना भी इन्वेस्ट किया उतना 50% आपको उसके ऊपर कैपिटल आपका जो है वो मिल जाता है। सो इतना बड़ा टारगेट आपको मिल सकता है कभी कभी। और यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल बताना चाहती हूँ, जब भी मार्केट ऑलमोस्ट साइडवेज है। सो आप देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर एक रेंज बनाते हैं तो ये मार्केट एक ही रेंज के अंदर इस तरह से रहा है। सो इस केस में आपको क्या करना है कि आपको छोटे छोटे टारगेट्स बुक करना है, लेकिन आप देखोगे कि हमेशा जब भी उसको ऊपर जाना होता है वो कैंडलस्टिक पैटर्न बना के ही जाता है। जैसे इस केस में यहाँ बनाया उसने, फिर नीचे आया, फिर यहाँ बनाया, फिर यहाँ बनाया, फिर यहाँ बनाया, यहाँ भी बनाया। तो जब भी उसको ऊपर जाना है वो हमेशा जो है वो आपको ये पैटर्न बना के ही दिखाएगा ताकि आप ले और अच्छा खासा आपको प्रॉफिट भी मिले। और जब भी वो नीचे आ रहा है तभी भी आपको जो है वो इसी तरह का पैटर्न देखने को मिलेगा। सो आप दोनों भी तरफ ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन आपको बस जो है वो टारगेट और एसएल जो है वो आराम से अच्छे से रखना है। सो इस केस में आपको पता है कि मार्केट अभी साइडवेज है तो आपको जो है वो छोटा टारगेट रखना है। फॉर इंस्टेंस अगर आपने यहाँ पर बाय भी किया है, सो यहाँ से यहाँ तक इसका जो प्रीवियस है वहाँ तक ही हमें उसको लेना है, जो कि 13% ही है। सो आप देख सकते हैं कि ये जो ऑलमोस्ट पूरी की पूरी रेंज है वो कितने पॉइंट्स की है, 20 पॉइंट्स की है। सो आपको 15 to 20 पॉइंट्स इसके अंदर आराम से मिल सकता है जब भी आप इसके अंदर पैटर्न वाइज ट्रेड करोगे तब। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कितना सक्सेसफुल हमारा ट्रेड बन रहा है। सो अगर आप यहाँ पर देखते भी है, ये हमारा फर्स्ट पैटर्न बना था। लगभग इसके अंदर जो है वो 151 डेज़ हो चुके हैं। तो 151 डेज़ के अंदर अगर आपके 1 2 3 4 5 टारगेट्स अगर हिट हो रहे हैं और सभी टारगेट के अंदर आपको ऑलमोस्ट अगर आप मिनिमम 10% भी पकड़ लेते हैं, 15 और 20 आप पकड़ते हुए 10% भी अगर आप पकड़ते हैं तो आपका कैपिटल कितना ज़्यादा ग्रो हो सकता है। आप देख ही सकते हैं कि ऑलमोस्ट आपका कैपिटल जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रो होगा। सो इस तरह से आपको ट्रेड लेना है। ये बहुत ही अच्छा यहाँ पर टारगेट आपको देखने को मिला है। सो इसी तरह से आपको ट्रेड लेना, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी उसने वही पैटर्न बनाकर फिर ऊपर गया, यहाँ पर भी पैटर्न बनाकर ऊपर गया। सो जब भी ये बॉटम की तरफ आ रहा है तभी आपको ट्रेड लेते रहना है ताकि आपका कोई भी ट्रेड मिस ना हो। सो आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से कंसोलिडेशन करने के बाद अभी यहाँ पर ये रेंज यहाँ पर वो सपोर्ट के आसपास आकर यहाँ एक कैंडलस्टिक पैटर्न उसने बनाया। तो इसका मतलब ये सिंपली है कि ये सब कुछ ब्रेकआउट होने के बाद ऐसा अगर पैटर्न बन रहा है तो डेफिनेटली यहाँ से एक अपवर्ड मूव आ सकता है। सो इसी तरह के पैटर्न्स को आपको जो है वो ध्यान में रखना है और ट्रेड करना है। आप देख सकते हैं जब भी उसको नीचे आना है तभी भी वो ऊपर से जो है वो सेलिंग प्रेशर बताता है हैमर कैंडल बना के और फिर ही वो नीचे आता है। सो आप देख सकते हैं कितना स्मूथली आपको ट्रेड बन रहा है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये कैंडल बना और फिर उसने ऊपर की तरफ दिया है मूव, यहाँ पर भी ऊपर की तरफ दिया है। ऐसे बहुत सारे ऑलमोस्ट आपको ट्रेड्स मिलेंगे जिसके अंदर सभी ट्रेड्स के अंदर जब भी वो नीचे आता है बॉटम बनाता है तो ऊपर जाने के पहले वो कैंडल बनाता ही है।
और फिर ये सारे एग्जांपल्स भी आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर वो बनाकर ऊपर गया, फिर यहाँ ये सारे छोटे छोटे टारगेट्स आपको इसके अंदर बुक करना है। हमेशा ही आपको 40% 50% का टारगेट मिलेगा ऐसा नहीं है, कभी कभी आपको जो है वो 10 to 20% का टारगेट लेकर भी बुक करना होगा। जैसे इस केस में आप देख सकते हैं कि मार्केट दोबारा से जो है वो ऑलमोस्ट ऐसे बन गया था, यानी कि वो साइडवेज हो गया था, लेकिन अगर आप इसकी ओवरऑल ट्रेंड की अगर हम बात करते हैं तो ये अप ट्रेंड ही है इसकी, ऑलमोस्ट इस तरह से जो है वो ऊपर की तरफ ही जा रहा था। इसलिए हमेशा जब भी उसने नीचे की तरफ इस तरह से पैटर्न्स बनाए हैं तो उसने छोटे छोटे टारगेट दिए हैं ऊपर की तरफ, और फिर जो है वो एट लास्ट हमें बड़े टारगेट देखने को मिले। सो आपको कोई भी पैटर्न को मिस नहीं करना है। ऊपर से नीचे आते वक्त भी ये किस तरह से अच्छे से बना रहा है आप देख ही सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी जब भी उसको ऊपर जाना था तभी उसने पैटर्न बनाकर ही ऊपर गया, यहाँ पर भी वो इतना नीचे आया, फिर यहाँ पर पैटर्न बनाया और फिर उतना ही ऊपर गया। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी उसने अच्छी खासी हमें मूवमेंट दी है। अगर आप यहाँ देखते भी हैं तो ये अप्रॉक्सीमेटली 20% आपको प्रॉफिट यहाँ पर देखने को मिला है। सो इसी तरह से जो है वो आपको ट्रेड लेना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी अच्छा खासा आपको टारगेट देखने को मिला है। सो बेसिकली आपको ढूंढने का भी है, जो भी ऐसी कैंडल ऐसा जो भी पैटर्न होता है या फिर ऐसे साइडवेज होकर फिर जब भी ऊपर यहाँ पर जब भी पैटर्न बनता है तभी आपको लेना है, तभी आपको जो है वो रिवर्सल का पैटर्न देखने को मिल सकता है। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से जो है वो सारे जो कैंडल स्टिक के पैटर्न है वो टारगेट दे रहे हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि हैमर हमारा बना और फिर उसने कितना लंबा टारगेट दिया है। सो ऐसे कभी कभार आपको ट्रेल करते रहना है और आपको बहुत बड़े टारगेट्स भी मिलेंगे, लेकिन कभी कभी छोटे टारगेट्स लेकर आपको निकलना होगा। सिमिलरली यहाँ पर भी वो इतना नीचे आया और फिर यहाँ कैंडल परफेक्ट हमारा बनाया और फिर उतना ही टारगेट दिया जितना इसका प्रीवियस उसका जो हाई बना था उतना, और फिर इसके ऊपर जो है वो आप देख सकते हैं कि अगर आप यहाँ से जहाँ आपका ट्रेड है, अगर आप यहाँ से उसका ये प्रीवियस जो हाई है ये वाला उसके अंदर देखते हैं तो ये 120 पॉइंट्स का है। और अगर आपको लग रहा है कि आपको ट्रेल करना है तो आपके अंदर जो है वो कितना और पोटेंशियल होगा कि ये और मूव करे। सो अब देख सकते हैं कि ये 120 है तो इसका ऑलमोस्ट 50% वो और मूव कर सकता है या फिर 120 पॉइंट्स भी और मूव कर सकता है। सो आपका फर्स्ट टारगेट होगा 120 का 50% जो कि 60 पॉइंट्स है। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो है जब भी उसने कंटिन्यू किया ट्रेंड तो उसने 60 पॉइंट्स परफेक्टली यहाँ पर दिए। अगर उसको और भी ऊपर जाना होता तो वो जो है वो 60 पॉइंट्स ना देते हुए 120 पॉइंट्स यहाँ तक ऊपर जाता और फिर नीचे आ जाता। तो इसी तरह से जो है वो हमें पैटर्न्स को देखना है और ट्रेल करते रहना है, प्रॉफिट को बुक ज़्यादा जल्दी नहीं करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी उसने कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया फिर ऊपर गया, यहाँ पर भी बनाया ऊपर गया। सो आपको देखना है कि ऐसे परफेक्ट चांसेस आपको ढूंढना है। आप देख सकते हैं कि लगातार मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड की तरफ था, इतने सारे ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑलमोस्ट 8 to 9 कॉन्सिक्यूटिव डेज मार्केट रेड था। सो इसके बाद जब भी ऐसा एक कैंडल बनता है तो ये बहुत ही अच्छा सिम्टम है कि मार्केट ऊपर जाना चाहता है, अभी बहुत रेड हो गया। सो आप देख सकते हैं कि ये वाले पैटर्न को आपको मिस नहीं करना है। इसके हाई का ब्रेकआउट होते ही आपको ट्रेड लेना है और आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा आपको टारगेट देखने को मिल रहा है। और इसका सिंपली जो इसका एसएल है वो यहाँ होगा जो कि बिल्कुल भी हिट नहीं हुआ है इस केस में। सो इसी तरह से आपको चांसेस ढूंढते रहना है। इसमें भी ये नीचे आया फिर पैटर्न बनाया फिर ऊपर गया, और बाद में जो भी आपको ये ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो भी बीच बीच में मिल रहा है आपके ट्रेड का, जब भी आप ट्रेड ले रहे हो तभी तो आपको जो है वो और श्योरिटी मिलती है कि और ऊपर जा सकता है मार्केट, तो आप और जो है वो होल्ड कर सकते हैं। इसमें भी आप देख सकते हैं ये नीचे आया और फिर ये इस तरह से पैटर्न बनाकर थोड़ा कंसोलिडेशन करके फिर इसने ऊपर टारगेट दिया। सो ऐसे हमें देखना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी इसने बनाकर ऊपर की तरफ टारगेट दिया है। सो बहुत सारे आपको ऐसे ट्रेड्स मिलेंगे। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि परफेक्ट जो है वो कैंडलस्टिक पैटर्न आपको देखने को मिला। इसके बाद में जो भी आपने इसका हाई का ब्रेकआउट होकर आपको जो भी आपने लिया तो इसने थोड़ा कंसोलिडेशन किया, लेकिन इसके बाद जब ये कंसोलिडेशन वाला लेवल ब्रेकआउट हुआ तो आप देख सकते हैं कि अच्छा खासा आपको जो है वो टारगेट उसके बाद में देखने को मिला, जो कि अप्रॉक्सीमेटली अगर आप देखते हैं तो यहाँ जब आप लेते हैं तो आपको जो है वो 30 to 40% टारगेट आपको यहाँ पर देखने को मिलता है जो, और आपको पता है कि इस लेवल के आसपास आपको इसको बुक करना है या फिर ट्रेल करना है। सो उसने परफेक्ट उतना ही टारगेट दिया, भले ही आपको उसने थोड़ा इंतज़ार करवाया यहाँ पर थोड़ा वॉलेटाइल होने के बाद, लेकिन आपको टारगेट यहाँ पर श्योर तरह से मिला है। तो इसी तरह से आपको जो है वो ट्रेड लेना है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कितने अच्छे अच्छे यहाँ पर पैटर्न्स मिल रहे हैं। ऑलमोस्ट हमेशा जब भी वो इस तरह से लोअर साइड में आ रहा है तभी वो पैटर्न बनाकर ही ऊपर जा रहा है।
जैसे इस केस में भी उसने पैटर्न बनाया, फिर ऊपर गया, यहाँ पर वो ऑलमोस्ट इतना उतरा, फिर यहाँ पर एक परफेक्ट हमें कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिला। आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से लगातार ऑलमोस्ट चैनल बनाकर उतर रहा था। फिर यहाँ उसने जो है वो पैटर्न बनाया जो कि रिवर्सल वाला पैटर्न है, और फिर उसने अच्छा खासा इसका जो 50% है ऑलमोस्ट उसने दिया होगा। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ से अगर हम यहाँ तक इस तरह से ड्रॉ करते हैं, सो आप देख सकते हैं कि 50% के ऊपर आपको जो है वो यहाँ पर टारगेट देखने को मिला है। सो इसी तरह से आपको ट्रेड लेना है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं हैमर बनाकर उसने अच्छा खासा टारगेट दिया है। सो ऐसे आपको देखना है। ये बहुत दिनों तक इस तरह से डाउनफॉल हुआ था, और फिर यहाँ पर जो है वो कंसोलिडेट करने के बाद ये पैटर्न बनाया उसने, और फिर उसने आप देख सकते हैं कि उसका 50% आपको यहाँ पर ऊपर देखने को मिल रहा है। सो यहाँ से अगर आप यहाँ बनाते हैं तो आप देख सकते हैं कि परफेक्ट 50% जो है वो जितना वो नीचे उतरा है उतना उसका 50% उसका आपको टारगेट मार्क करके रखना है कि वो इतना ऊपर जा सकता है। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से करना है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं उतरा और फिर थोड़ा आपको रिट्रेसमेंट दिया। सो अगर आप तुरंत बुक नहीं भी करते इस केस में तो आपका छोटा सा एसएल यहाँ पर हिट हो जाता है। सो सिंपली छोटे अगर एसएल हिट हुए तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि आपको टारगेट्स मिलते वक्त बहुत बड़े टारगेट्स मिल रहे हैं। सो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इसने यहाँ पर जब भी वो कंसोलिडेशन करा था तभी ऑलमोस्ट हमेशा ही उसने ये पैटर्न बनाया है जो कि इसके यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, और उसने हमेशा ही टारगेट दिया है। सो आप देख सकते हैं कि इसका जो रेंज है अप्रॉक्सीमेटली 14 पॉइंट्स का, 14 to 15 पॉइंट्स का। सो आप देख सकते हैं कि आपको 3 ट्रेड्स मिले हैं एकदम बॉटम पे परफेक्ट पैटर्न बनाते हुए, और आपको हमेशा तीनों ही बार आपको टारगेट मिला है 15, 15, 15, 45 पॉइंट्स का। सो इतनी सिंपल स्ट्रैटेजी है, आपको बस पैटर्न बनने का इंतज़ार करना है और आपको ट्रेड ले लेना। इसमें भी ये इस तरह से नीचे उतरा और फिर यहाँ पर जो है वो इसने बिना आपका एसएल हिट किए ऊपर गया। सो आप छोटा सा एसएल रख सकते हैं, बाकी आपको ट्रेल ही करते रहना है, और आराम से जब आपका अच्छा खासा प्रॉफिट बनता है तभी आपको बुक कर लेना है। इस केस में भी ये नीचे आया और फिर यहाँ पर परफेक्ट कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया और फिर आपको टारगेट मिला है। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ अगर आप इस केस में लेते हैं तो आपका यही टारगेट होगा। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ इतना नीचे आने के बाद ये परफेक्ट कैंडलस्टिक पैटर्न बनाने के बाद वो ऊपर गया है, और इसका स्विंग लो ये होगा। तो ये थोड़ा सा अगर आप बफर या फिर क्लोजिंग रखते हैं तो आराम से आपका ये भी एसएल बच जाता है। सो सिंपली आपको ऐसे ट्रेड लेना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी जो है वो इसने 2 बार अच्छा खासा पैटर्न बनाकर उसने ऊपर की तरफ मूवमेंट दिया। सो बेसिकली हमें यही करना है। यहाँ देख सकते हैं कि नीचे आने के लिए भी उसने वैसे ही पैटर्न बनाकर फिर अच्छे से डाउन साइड के लिए मूव दिए। यहाँ पर भी इतना नीचे उतरा, फिर ये पैटर्न बनाकर थोड़ा उसने जो है वो टारगेट दिया। सो इसी तरह से जो है वो आपको ट्रेल करते रहना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये बहुत साइडवेज मार्केट था, इसके बाद में ये सडनली एक इतना बड़ा परफेक्ट कैंडलस्टिक पैटर्न, हैमर पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। सो इसका सिंपली ये मतलब है कि यहाँ से अभी मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि आप यहाँ पर बाय कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा रेंज तक कंसोलिडेट भी कर रहा था। सो अगर आप यहाँ से इस तरह से बनाते हैं सिंपली, सो आप देख सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट इतने दिनों तक, इतने महीनों तक ये कंसोलिडेट कर रहा था, और फिर जब यहाँ से ये ऊपर जाने का पैटर्न बना रहा है, इसका सिंपली मतलब है कि आपको यहाँ पर बाय करना है हैमर पैटर्न देखकर। और आप देख ही सकते हैं आपको कितना अच्छा टारगेट मिला है, जो कि ऑलमोस्ट जो है 28 to 30 पॉइंट्स का परसेंट का आपको टारगेट यहाँ पर देखने को मिला है। सो ऐसे ही आपको ट्रेड लेने हैं। अगर आप सारे अभी प्रीवियस पूरे ईयर तक जब आप बैक टेस्ट करोगे तभी आपको बहुत सारे ऐसे ट्रेड्स देखने को मिलेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी अच्छा खासा टारगेट मिला है, यहाँ पर भी टारगेट मिला है, यहाँ पर भी मिला है। सो जब भी वो बॉटम की तरफ आता है तभी आपको तुरंत से जो है वो वहाँ पर पैटर्न देखने को मिला, तभी आप ट्रेड लेना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी परफेक्ट एक कैंडलस्टिक पैटर्न हमें देखने को मिला और उसके बाद में ये ऊपर गया। सो इस तरह से ऑलमोस्ट हर एक जो इसका पैटर्न है वो सक्सेसफुली हमें टारगेट दे रहा है। आप देख ही सकते हैं कि कितने अच्छे से हमें टारगेट्स मिल रहा है। ये कंसोलिडेशन करने के बाद ये काफ़ी यहाँ से अच्छा बाइंग प्रेशर दिख रहा था और फिर वहाँ से ही ये ऊपर गया। सो ऐसे आपको ट्रेड लेना। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी इसने मूवमेंट दी है। इसके प्रीवियसली आप देख सकते हैं कि जब ये कंसोलिडेशन करता है तभी मैंने आपको जैसे कहा है ऐसे ऑलमोस्ट बॉक्स बनाकर वो हमेशा टारगेट आपको देता है। सो यहाँ पर भी इसने बनाया और फिर ऊपर गया, यहाँ पर इसने बनाया ऊपर गया, यहाँ इसने बनाया ऊपर गया। सो ऑलमोस्ट हम जो है वो 2009 तक पहुँच गए हैं, और इसके पहले भी अगर आप करते हैं तो आपको आराम से जो है इसके प्रीवियस सारे दिनों के अंदर जो है वो आपको अच्छे खासे पैटर्न्स देखने को मिल रहे हैं।
और ऐसी स्ट्रैटेजी ये नहीं है कि आपने अगर किया तो मतलब अभी ही चल रही है, कुछ सालों के लिए ही चल रही है और बाद में नहीं चलेगी, या फिर पहले चलती थी अभी नहीं चल रही है, ऐसा नहीं है। टाइटन शेयर के अंदर जब भी आपको इस तरह से हैमर पैटर्न मिलता है तो आपको श्योर है कि आपका हमेशा वहाँ पर जो है वो टारगेट हिट होगा ही। सो मैंने बहुत प्रीवियस जब भी से ये लॉन्च हुआ था मार्केट के अंदर, वहाँ से मैंने इसकी पूरी बैक टेस्टिंग की है और आप देख सकते हैं जहाँ पर भी ये इस तरह से बन रहा है पैटर्न, मैं बहुत ये पीछे आ चुकी हूँ, 2003 का ये चार्ट है। सो उसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि जहाँ पर भी हमारा हैमर का पैटर्न मिला है डाउन ट्रेंड के बाद उसने उतना टारगेट दिया है या फिर उसका 50% टारगेट तो दिया ही दिया है। सो इस तरह से आप हमेशा बैक टेस्ट कर सकते हैं डेटा को, आपके पास डेटा अवेलेबल है। आपको अगर विश्वास अभी भी नहीं हो रहा है तो आप आराम से बैक टेस्ट करके और आपका श्योरिटी ले सकते हैं। इसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ हमारा कैंडल बन रहा है उसने उतना टारगेट अच्छे से हमें दिया। सो आई होप कि आपको पूरा ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हम करते हैं। ये ऑलमोस्ट हम एकदम स्टार्टिंग में पहुँच गए। इसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि जहाँ पर भी कैंडल आपको हैमर पैटर्न मिल रहा है वहाँ परफेक्ट आपको ट्रेड्स मिल रहे हैं। सो यही था पूरा टाइटन का बैक टेस्टिंग, पूरा उसका जो है वो केस स्टडी आप कह सकते हैं, क्योंकि परफेक्टली हमने सारे टारगेट्स और एसएल जो है वो अच्छे से मैंने आपको बताकर एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से जो है वो आपको ट्रेड्स लेने हैं और कैसे आपको बेसिकली हैमर कैंडल को ढूंढना है। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं टाइटन शेयर के अंदर हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न देखकर ही। आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं, आपको बहुत सारी शेयर्स लेकर रखने की ज़रूरत नहीं। आप सिर्फ कॉन्फिडेंटली एक ही शेयर के अंदर डाल सकते हैं पैसा अगर आपने उसका पूरा अच्छे से बैक टेस्ट किया है तो। सो मैंने आपको ओवरव्यू बताया है कि आप किस तरह से जो है वो ले सकते हैं ट्रेड्स और कितने सक्सेसफुल हमारे ट्रेड्स होते हैं और कितना % ऑफ टारगेट आप बुक कर सकते हैं और कैसे आपको ट्रेल करना है, कितना आपको जो है वो टारगेट लेना, कैसे आपका स्टॉप लॉस होगा। सो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा और आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। और अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू।